पे आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट में आपको बता रहा हूं वो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको पासे में क्या याद रखना है, सतह। और सतह का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फलक। क्या होता है सतह का दूसरा नाम? फलक होता है। लिखो मत, बाद में लिख लेना, पहले आप समझ लो इसको, ठीक है? उसके बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सतह का जो दूसरा नाम होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? फलक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? फलक। इसके बाद में एक आपके पास में होते हैं शीर्ष। क्या होते हैं? शीर्ष, जिनको हम कहते हैं क्या? कोने। क्या कहते हैं जिनको हम? कोने। और एक आपके पास में होता है कोर, जिसको हम कहते हैं क्या? किनारा। किनारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये चीजें क्या होती है। अब समझो, आप मान लिया आप जिस रूम में बैठे हो वो आपका एक क्या है? पासा है। जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम आपका क्या है? पासा है। अब आपको यदि पासे में सतह फलक गिनने हैं तो आप इस रूम में मुझे सतह फलक गिन के बताओ। बताओ इस रूम में कितने फलक हैं? टोटल कितनी सतह हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कह सकते हैं कि पासे में भी कितनी सतह फलक होते हैं? बताइए। पासे में भी आपके फलक या सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। ये तो हमने लिख दिया 6 होती है। लेकिन मेन चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इन 6 सतहों में से क्या आपको इस कमरे की 6 सतहों में से 6 के 6 दिखाई दे रही है एक साथ में? नहीं दिखाई दे रही। पासे में आपको 6 सतहों में से 3 सतह दृश्य और 3 सतह क्या होती है? अदृश्य होती है। यानी 3 हमको दिखाई देंगी, 3 आपको नहीं दिखाई देंगी। तो याद रखना है, पासे में टोटल कितनी सतह होती है? 6। इन 6 सतहों में से 6 सतहों में से आपको दृश्य सतह कितनी नजर आएंगी? बताइए। 3 जो हमें दिखाई देंगी। और इसके बाद में 3 सतह आपको कैसी रहेंगी? अदृश्य रहेंगी, जो हमें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए पासे का जो आकार होता है वो इस प्रकार से बना होता है। ये आपका क्या है? एक पासा है। अब इस पासे में हमें केवल कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3 सतह दिखाई दे रही है। वास्तविक रूप में पासे में कितनी सतह होती है? 6 होती है। 6 सतहों में से हमें कितनी दिखाई देंगी? 3 सतह दृश्य रहेंगी और 3 सतह इसके पीछे छिपी होंगी, वो क्या रहेंगी? आपकी अदृश्य रहेंगी। पहला पॉइंट सभी का क्लियर है। इसके बाद में बात आती है शीर्ष या कोने। शीर्ष या कोने क्या होते हैं? तो शीर्ष या कोने होते आपको इस कमरे में टोटल कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? बताइए। 8 कोने दिखाई दे रहे हैं। कोई भी रूम होगा उसमें हमेशा कितने कोने रहेंगे? आपके 8 ही कोने रहेंगे, 4 ऊपर और 4 क्या? नीचे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। किसी भी पासे में आपके पास में शीर्ष या कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आती है बात कोर या किनारे। तो कोर या किनारे क्या होते हैं? कोर या किनारे होते हैं जहां 2 सतह आकर मिलती है और एक लाइन बनाती है। ये चीज आप ध्यान रखना है। तो ये सतह और ये सतह, बताओ एक ऐसी लाइन बनाएगी नहीं बनाएगी? ऐसी लाइन चारों साइडों में कितनी बनेंगी? 4। एक, इसके बाद में 2 3 4, 4 लाइन साइडों में हो गई। 4 लाइन आपको ऊपर दिखाई देंगी, ये सतह और ये सतह। बताओ एक बनी नहीं बनी? ऐसे ऐसे ही 4 आपको क्या दिखाई देंगी? ऊपर। सेम ऐसे ही 4 आपको दिखाई देंगी किधर? नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किनारे क्या होते हैं? जहां 2 सतह आकर के मिलेंगी और एक लाइन बनाएंगी, वो हमारा क्या रहेगा? एक किनारा रहेगा। तो 4 किनारे साइडों में हो गए, 4 किनारे आपके ऊपर हो गए और 4 ही किनारे आपके किधर हो गए? नीचे हो गए। तो हम कह सकते हैं किसी भी पासे में कोर या किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तीनों पॉइंट याद हो गए। सतह फलक कितने होते हैं? 6। 3 दृश्य 3 अदृश्य। शीर्ष कितने होते हैं? 8। कोर या किनारे कितने होते हैं? 12। अब यहां देखिए, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाए कि पासे का जो आकार होता है वो पासे का आकार कैसा होता है?
पासे का आकार या पासे की आकृति। तो याद रखना है आपको, जो पासे का जो आकार होता है, पासे का आकार जो होता है वो कैसा होता है, 3D आकार। कैसा होता है, 3D आकार। यदि 3D आपको नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, त्रिविमीय। पासा कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। त्रि माने 3 और विमीय माने क्या, भुजाएं, जिसकी हमें कितनी भुजाएं दिखाई देंगी, केवल 3 भुजाएं ही दिखाई देंगी। वो हमारा क्या रहेगा, एक पासा रहेगा। या तो आपको मिलेगा पासे का आकार कैसा रहेगा, तो 3D रहेगा। 3D नहीं मिलता तो क्या मिलेगा, त्रिविमीय यानी 3 विमाओं वाला, यानी 3 भुजाओं वाला। मेन चीज होगा यहां तक। इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पासे के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है, पासे के प्रकार। और पासा जो होता है आपका, वो पासा होता है मेन रूप से 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कौन सा होता है, ये चीज आप समझिए पहले। सबसे जो पहले पासे का नाम लिखेंगे वो होता है सामान्य पासा। कैसा पासा, सामान्य पासा। सामान्य पासे को हम कह सकते हैं साधारण पासा। कैसा पासा बताइए, साधारण पासा। चाहे तो आप उसको सामान्य पासा कह लो, चाहे आप उसको क्या कह लो, साधारण पासा कह लो। दूसरा जो आपके पास में पासा रहेगा, वो दूसरा पासा रहेगा आपके पास में मानक पासा। कौन सा पासा रहेगा बताइए, दूसरा आपके पास में मानक पासा। इसको हम कहेंगे क्या, मानक पासा। और जो तीसरा पासा आपके पास में रहेगा उसे हम कहेंगे प्रसारित पासा। कैसा पासा बताइए, प्रसारित पासा। प्रसारित पासे के अनेक नाम होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, खुला पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को खुला पासा कहते हैं। इसी को खोखला पासा भी कहते हैं। ये आपके किसके नाम है बताइए, प्रसारित पासे के नाम है। तो ध्यान रखना है, पासा कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। पहला कौन सा रहेगा, साधारण पासा, सामान्य पासा। दूसरा कौन सा रहेगा, मानक पासा। तीसरा कौन सा रहेगा, प्रसारित पासा या खुला पासा या खोखला पासा। यहां तक सभी का पॉइंट क्लियर है। ये पासे का बेसिक पॉइंट है जो सभी को आना चाहिए। अब हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। साधारण पासा क्या होता है, मानक क्या होता है, प्रसारित क्या होता है, इनके बारे में हम अब क्या लिखेंगे, लाइन लिख के पढ़ेंगे। इनकी पहचान करेंगे किस प्रकार से लिखना है, ये आप नोट कर लीजिए। जनसंख्या में कमी कैसे आ गई, जनसंख्या कम है रही है ना, शायद लग रहा होगी, या कहीं गए, गए कहीं अभी गांव से नहीं आए अभी इतने दिन में, मतलब रक्षाबंधन पर गांव गए थे तब से आए नहीं वापस। ऐसा क्या कर रहे हैं गांव में। शनिवार को प्रोग्राम में सभी आए थे आप, शनिवार को ही था क्या शायद, वो उद्घाटन था शायद, लाइब्रेरी वाला था कि यहाँ हुआ था या वहां हुआ था, यहाँ भी हुआ था वहां भी हुआ था, दोनों जगह। मैं गांव चला गया था। मैं 15 अगस्त को स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी होके शाम को निकल गया था मैं 7:30 बजे। अब 15 के बाद 16 17 2 दिन रुकना पड़ता था, समस्या आ गई। मुश्किल से छुट्टी मिले 2 दिन आगे, 2 दिन की छुट्टी तो आवे जावे में खत्म हो जाए। हो गया, समझ लो, बाद में पीडीएफ डलवा देंगे इसको, या फिर लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, पीडीएफ डलवा देंगे, समझ लो बस आप।
चलो अब समझिए आगे। देखो अब हमको सबसे पहले देखना है सामान्य साधारण पासा क्या होता है, ठीक है। अब आप डाल दीजिए इसमें हेडिंग डाल दो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट डाल दीजिए कैसा पासा बताइए, साधारण पासा। डाल दो। साधारण पासा, डाल दिया सभी ने, साधारण पासा। अब इसकी पहचान देखिए आप, साधारण पासा क्या होता है लिखते जाइए आप, इसको साथ ही साथ लिखते जाइए, ठीक है। जिस पासे में, बातें मत करो, जिस पासे में दिखाई देने वाली जिस पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का, दो सतहों का योग 7 होता है। जिस पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। साधारण पासा होगा, कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अब समझिए आप, ऐसा कोई भी पासा आ जाए आपके पास में जिसकी कोई भी दो सतह जोड़ने पर आपको कितना योगफल दिखाई दे जाए, 7, तो वो पासा किस श्रेणी में चला जाएगा, साधारण पासे की श्रेणी में चला जाएगा। यदि आप पासे की पहचान करना सीख गए तो आगे वाले क्वेश्चनों का आंसर दोगे, पहचान करना नहीं सीख पाए तो आंसर आपका फिर गलत जाएगा। याद रखना, क्योंकि मानक पासा होता है तो मानक के हिसाब से आंसर देना होता है, और साधारण पासा होता है तो साधारण के हिसाब से आंसर देना होता है। ऐसे रटना नहीं है डायरेक्ट कि 2 के विपरीत 5 होता है, 1 के विपरीत 6 होता है, ऐसा नहीं होता पासे में। जैसा पासा होगा वैसा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहचान याद रखनी है आपको। अब मुझे बताइए, जिस पासे में किन्हीं दो सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, वो पासा किस श्रेणी में चला जाएगा बताइए, साधारण पासा। यहां मैंने रखा 1, 6 और 2। बताइए किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी सतह है वो बताइए, 1 और क्या 6, 1 प्लस 6 बराबर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो ये हमारे पास में कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। चाहे यहां 2 और 5 दिखाई देता, चाहे 1 और 6 दिखाई दे रहा है, चाहे 3 और 4 दिखाई दे रहा है, तो ये सभी के सभी क्या बनाएंगे, आपका 7 बनाएंगे। यहां आपके पास में ऐसा भी हो सकता है, यदि अंक ना दिए हो, यदि क्या ना दिए हो अंक, तो यहां 1, 2, ऐसा भी हो सकता है। बताइए कौन सा पासा है, ये भी साधारण पासा है। चाहे अंक दिए हो, चाहे कोई चिन्ह दिए हैं, चाहे बिंदु दिए, आपको ध्यान रखना है यहां 6 और 1 कितने हो रहे थे, 7। तो यहां भी आपके पास में 2 बिंदु और 5 बिंदु बराबर कितने बिंदु हो जाएंगे बताइए, 2 बिंदु में प्लस करोगे आप कितने, 5 बिंदु ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास में कौन सा पासा हो जाएगा बताइए, ये भी आपके पास में साधारण क्या हो जाएगा, पासा हो जाएगा। कोई भी आकृति दी है, जोड़ने पर आपको कितना मिल जाए, 7 मिल जाए, चाहे वो कोई भी दो आपकी सतह दे रखी है, चाहे आपके पास में इस प्रकार से दिया होता, कोई भी दिया XYZ, ये 3 है, 4 है या 6, तो बताओ 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो भी क्या रहेगा, ये साधारण पासा ही रहेगा। तो मुझे बताओ, साधारण पासे की पहचान सभी कर लोगे, जिसमें दिखाई देने वाली दो सतहों का योग कितना नजर आएगा आपको, 7 नजर आएगा। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट आपका क्या था बताओ, मानक पासा।
मानक पासा। अब इसकी पहचान क्या है, लिखो इसमें भी, जिस पासे में, जिस पासे में जस्ट इसके विपरीत होगा, दिखाई देने वाली, जिस पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग सात नहीं होता है। मानक पासे में सात नहीं होता है और साधारण पासे में क्या होता है, सात होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मानक पासे में तो आपको योग कितना नहीं दिखाई देगा, सात नहीं दिखाई देगा, लेकिन साधारण पासे में आपको योग कितना दिखाई देगा, सात दिखाई देगा। दोनों में आपको ये अंतर ध्यान रखना है। देखो यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां मैंने एक पासा बना दिया। ये देखिए, ये आपके पास में एक पासा बन गया। यहां मैंने रखा 3 2 1। अब इस लाइन को पढ़ो आप, दिखाई, जिस पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग सात नहीं होता है, वे सभी पासे कौन से पासे में आ जाते हैं, आपके मानक पासे में आ जाते हैं। तो बताइए यहां आपको कोई भी दो सतह जोड़ने पर सात दिखाई दे रहा है क्या? 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 3 और 1 कितने होते हैं, 4। और 2 और 1 कितने होते हैं, 3। कहीं भी दो जोड़ने पर सात दिखाई दिया क्या, बताओ? यदि यहां एक की जगह 4 होता तो ये पासा कौन सा बन जाता, साधारण बन जाता। तो जिस पासे में दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 बन जाए तो साधारण होगा, और 7 नहीं बने तो क्या रहेगा, वो मानक रहेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट लगा के वो हमको लिख देना है। ये चीज आपको मेन रूप से ध्यान रखनी है। और नोट लगा के क्या लिखना है, मानक पासे में, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासे में दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है। किन का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब विपरीत का मतलब आप समझ पा रहे हो? बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में मानक पासा रहेगा, उस मानक पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों को आप जोड़ेंगे तो आपको 7 नहीं दिखाई देगा, लेकिन विपरीत वाला जो पॉइंट रहेगा वो कितना बना के देगा, 7। तो मुझे बताइए 3 के विपरीत क्या रखा होगा, 4। बताओ 3 के विपरीत 4 होगा तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा तो 5 और 2 क्या हो गए, 7 हो गए। बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, 6, तो 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब आप समझ पाए, मानक पासे में दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होगा, विपरीत सतहों का योग क्या रहेगा, आपका 7 रहेगा। दोनों की पहचान मेन है, यहां पहचान सभी को आ गई। इसमें योग 7 दिखाई देगा, इसमें आपको योग 7 नहीं दिखाई देगा, लेकिन विपरीत का योग क्या दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा। यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है, चलिए अब हम चलते आगे। ये दोनों पहचान आपकी मोस्ट है। अब यदि आप पहचान करोगे तो आगे आंसर दे पाओगे, और पहचान नहीं हुई तो आगे आंसर आपका गलत जाएगा। चलिए ये हटा दो यहां से। अब चलेंगे आगे, और इसमें लिखिए आप टैप नंबर फर्स्ट। टैप नंबर फर्स्ट में लिखो एक पासा। कितने पासे हल करेंगे, पहले एक पासा। इससे को हम
4 पॉइंटों में क्लियर करेंगे पासे को। पहली टैप का नाम है एक पासा, दूसरी टैप का नाम है कितने पासे, 2 पासे, तीसरी टैप का नाम है 2 से अधिक पासे, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, ठीक है। और चौथी टैप का नाम हो जाएगा हमारा कौन सा पासा, प्रसारित पासा। प्रसारित पासे को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, यहां अभी उसका कोई मतलब नहीं है। अभी केवल 2 पासे हमको क्लियर करने हैं, मानक पासा और कौन सा, साधारण पासा, ठीक है। तो टैप नंबर फर्स्ट का नाम हो गया एक पासा। इसका मतलब है आपको प्रश्न में केवल कितना पासा दिखाई देगा, एक पासा दिखाई देगा। अब वो एक पासा जो है, वो एक पासा आपका कैसा हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, और वो आपका कैसा हो सकता है, मानक भी हो सकता है। ये चीज आपको पहचान खुद करनी है, और ये चीज आप पहले ही सीख चुके हो। समझ में आ रहा है ना आज तक। एक पासा जब दिया होगा तो वहां आपको क्या करनी है, पहचान करनी है कि वह साधारण पासा है या मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक के हिसाब से आंसर दोगे, साधारण पासा तो साधारण के हिसाब से आंसर दोगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिखो, दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, ये लैंग्वेज हो गई। इसके नीचे आपको एक पासा मिलेगा, ये पासा है, इसमें लिखा है यहां 4, यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है 2, ठीक है। ऑप्शन लिखिए आप, ऑप्शन लिखिए 3 बी में रखेंगे हम, 6 सी में रखेंगे, 5 और डी में रखेंगे बी या सी। सबसे पहले काम है आपका पहचान करना। पहचान करो आप इसकी, पहचान लिया, पहचान बताओ कैसे की आपने, क्योंकि यहां 4 और 3 कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में आकृति है, ये किस पासे की आकृति है, ये साधारण पासे की क्या है, आकृति है। ये तो मेन चीज हो गई हमारे पास में। अब एक चीज ध्यान रखना है, साधारण पासे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ना दिखाई देने वाली सभी सतह क्या होती है, विपरीत होती है। अब उनमें से ये चीज आप सीख गए जो मैं बोल रहा हूं, ये चीज यदि आप सीख गए तो आप फिर किसी भी आकृति में फंसोगे नहीं। आप चाहे कोई सी भी पासे की आकृति आ जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने रट के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किताब में से आंसर दे दिया और एग्जाम में घूम के दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो वहां फंस जाओगे। तो इसलिए आपको एक तरीका ऐसा आना चाहिए कि आप ऑप्शन खुद बनाना सीखो क्वेश्चन के। ऑप्शन क्या बनाओ आप, ऑप्शन खुद बनाओ क्वेश्चन के, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो समझो, ये हमारे पास में कौन सा पासा हो गया बताइए, साधारण पासा। और साधारण पासे में आपको एक पॉइंट में लिखा रहा हूं जहां से ऑप्शन का निर्माण होता है। साधारण पासे में ना दिखाई देने वाली कौन सी बताइए, ना दिखाई देने वाली सभी सतह, सभी सतह क्या होती है, आंसर होती है। यह चीज ध्यान रखना है, साधारण पासे में ना दिखाई देने वाली सभी सतह क्या होती है, आंसर होती है। अब वो विकल्प पर निर्भर करेगा, उसमें किस प्रकार का विकल्प दिया हुआ है। तो एक चीज मुझे बताइए कि ये जो साधारण पासा है आपके पास में,
इस साधारण पासे में एक चीज मुझे बताओ, कौन कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? ये कह रहा ना दिखाई देने वाली, जो नहीं दिखाई दे रही है। पासे में सतह कितनी होती है टोटल बताइए? पासे में टोटल सतह होती है 1 2 3 4 5 6। बताओ हमें कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? हमें एक तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एक तो हमें एक नहीं दिखाई दे रहा है, एक हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5, एक हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6। जो दिखाई दे रहे ना उनको हमें कोई वो नहीं है, आपको जो दिख रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो कभी आंसर नहीं होंगे। जो दिखाई दे रहा है वो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता है, तो उसको तो आप कैंसिल कर दो। मेन बात है जो नहीं दिख रहा है वो हमें देख लेना है। तो क्या नहीं दिख रहा है? एक नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। अब हमारे विकल्प में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों हो सकते हैं विकल्प में, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई दो हो सकते हैं। जैसा हमारे पास में विकल्प रहेगा वैसा हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, हमारे पास में विकल्प में एक होता तो क्या सही माना जाता? एक भी सही माना जाता। यदि विकल्प में 5 होता तो क्या सही माना जाता? 5 सही माना जाता। यदि विकल्प में 6 होता तो क्या सही माना जाता? 6 सही। और यदि विकल्प में तीनों होते तो कितने सही माने जाते? तीनों सही। तो मुझे बताइए, इस हिसाब से हमारे पास में जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आंसर क्या बनने वाला है? बी और क्या सी। बताओ तीन आंसर हो सकता है क्या? तीन तो यहां दिखाई दे रहा है, तो तीन तो कभी आंसर होगा नहीं। 6 दिखाई दे रहा है क्या बताइए? 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है ना दिखाई देने वाली, तो ना दिखाई देने वाली क्या है? एक तो हमारे पास में 5 है, एक 6, एक 1 है। 4 2 और 3 दिख रहे हैं, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकते। तो हमारे पास में आंसर 6 भी हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? बी या क्या रहेगा, सी। एक चीज और समझो आप, क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन में एग्जाम वाला थोड़े से विकल्प चेंज कर देता। विकल्प क्या कर देता? चेंज। जैसे यहां देखो, इसमें वो विकल्प दे देता, ए में देता वो आपके लिए 1, बी में आपके लिए देता वो 5, सी में आपके लिए देता वो 6 और डी में आपके लिए देता वो ये सभी। क्या देता वो? ये सभी। तो बताइए, इसी क्वेश्चन के विकल्प ये ना होकर के आपको ये दिए जाते तो आपके पास में आंसर क्या बनता फिर? ये सभी होता। क्वेश्चन एक ही हमारे पास में, लेकिन एग्जामिनर विकल्प कैसे भी बना सकता है। इस प्रकार से विकल्प दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अब हमारे पास में आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि हमारा आंसर 1 भी है, 5 भी है और क्या है, 6 भी है। यदि ऐसे ना देता वो, एक पॉइंट और देख लो आप, ये जितने भी हम विकल्प देख रहे हैं ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से हमारा पूरा का पूरा पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि ऑप्शनों का निर्माण कैसे होता है। एग्जाम वाला एक ही क्वेश्चन में कितने ऑप्शन बना के रख सकता है। देखो यहां ऑप्शन ए में रख दिया आपके पास में 3 4 और 2, ऑप्शन बी में रख दिया आपके पास में 1 4 2, ऑप्शन सी में रख दिया आपके पास में 5 6 और 3, और ऑप्शन डी में रख दिया आपके पास में 1 5 और 6। ऐसे भी आपने ऑप्शन देखे होंगे किताबों में। तो बताओ यहां आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी, 1 5 और क्या 6 वाला। यहां ये गलत रहेगा, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास में क्या आएगा, 3 और 4 आ गया और 2 आ गया, तो ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ 4 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 हो रहा है, इनकी वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी। बताओ यहां तक सभी का क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आएगी सभी को? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपके पास में पासा साधारण है तो साधारण पासे में ना दिखाई देने वाली सभी सतह क्या होती है, विपरीत होती है। अब वो हमको विकल्प के हिसाब से देख लेना है, आंसर इनसे बाहर नहीं जाएगा, 1 5 और किससे, 4 से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है सभी का? ये नोट करना। इसके बाद में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है?
हो गया। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप। एक पासा बना लो। और इसमें आपको लिखना है यदि ऊपरी सतह पर एक बिंदु है ऊपरी सतह पर कितने बिंदु हैं? एक बिंदु है तो निचली सतह पर कितने बिंदु होंगे? यदि ऊपरी सतह पर कितने बिंदु है? एक बिंदु है तो निचली सतह पर कितने बिंदु होंगे? ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन लिखेंगे एक नहीं, ऑप्शन लिखना है 2, ऑप्शन में लिखना है 3, 5 या फिर ये सभी। क्या रहेगा? ये सभी। क्योंकि हमारे पास में कैसा पासा है बताइए? साधारण पासा है। और साधारण पासे में हमको देखना है कौन कौन से बिंदु नहीं दिखाई दे रहे। देखो एक दिखाई दे रहा है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा बताइए हमें? 2 नहीं दिखाई दे रहा। एक तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 2 नहीं दिखाई दे रहा है। एक हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3 नहीं दिखाई दे रहा है। और एक हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 5 बिंदु वाला पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक विकल्प है तो वो सही माना जाएगा, और तीनों के तीनों है तो वो भी आपका सही माना जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यानी राइट आंसर होगा। यदि ऐसे होता, मान लिया इसके विकल्प ऐसे होते, ए में दिया जाता 1, बी में दिया जाता 4, सी में दिया जाता 6 और डी में दिया जाता 2, तो अब हमारे पास में आंसर क्या होता? डी। क्योंकि 1, 4 और 6 तो हमें क्या है? दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकते। साधारण पासे में जो दिखाई देगा वो कभी आंसर नहीं रहेगा, हमेशा आंसर रहेगा अदृश्य वाला। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा बताइए हमें? हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? डी। तो आंसर रहेगा आपका डी। यहां तक क्लियर है? यहां से आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, यहां तक सभी को और घर जाकर रिपीट कर लेना, और एक बार वीडियो देख लेना, पीडीएफ हम डलवा देंगे आपको। चलिए।